हमारा पार्ट 3 है। अब हम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमने कल पढ़ लिया था मैटर कितने मतलब कि अगर वो डिफ्यूज़न उनकी प्रोसेस कैसे करता है। हमने 1.2 टॉपिक पूरा पढ़ लिया था कि मैटर के अंदर स्ट्रेस कितनी होती है, स्ट्रेन कितना होता है। अब हम 1.3 टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर की कितनी स्टेट होती है। जैसे कि सॉलिड और लिक्विड, वैसे ही मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, what is different states. We can see that matter around us exist in 3 different states, solid, liquid and gas. जैसे कि आप देख पा रहे हो अपने आसपास, आप देख रहे हो कि जो मैटर है वो बहुत डिफरेंट स्टेट्स में मिलता है। जैसे कि आप अपने पास देख पा रहे होगे कि जो मैटर है वो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेस ड्यू टू द वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये कह रहे हैं कि ये कैसे होता है कि मतलब कि ये वेरिएशन आती है जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनके बीच के, जो मतलब कि उनके वो होती है ना, मतलब कि जैसे कि अपने कहते हैं विशेषताएं या फिर उनके स्वभाव के बीच में क्या आती है मतलब कि विभिन्नताएं आती है। उससे क्या होता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल हैं वो इतने डिफरेंट स्टेट्स में मिलते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। ये कह रहे कि अब ये जितनी भी अपनों ने 3 स्टेट्स की हैं, अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको डिटेल में जानते हैं। पहले क्या आती है, सॉलिड स्टेट। जैसे आप आपके हाथ में मोबाइल देख पा रहे होगे या फिर आप अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा होगा कि वो क्या सॉलिड है, वो लिक्विड नहीं है। अगर लिक्विड होती तो वो डुल जाता अभी अभी। आप सोच इमेजिन कर सकते हो कि मोबाइल डुलता हुआ कैसा लगेगा। इसके लिए उन्होंने एक्टिविटी 1.9 दी है। कलेक्ट द फ्लोइंग आर्टिकल्स, ए पेन, ए बुक, a needle or a piece of thread. Sketch the shape of above particles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have definite shape, distinct boundaries and fix the volume? What happens if you hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying forces. Are you able to compress them? ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, जैसे कि डिफरेंट आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है, पेन को, बुक को, सुई को और पीस ऑफ थ्रेड मतलब कि तागे को। और क्या करना है कि जैसे अपने निशान बनाते होते हैं ना, छपाई सी करते हैं, वैसे उसकी छपाई कर देनी अपनी कॉपी के ऊपर। आप देख रहे होगे कि इनकी डेफिनेट शेप है और क्या इनकी डेफिनेट बाउंड्रीज है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनको हैमर से पीटना है और क्या ऊपर से गिराना है। क्या ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो पाएंगे, पेन मतलब कि नेल के अंदर मिक्स हो जाए, ये तो आप देख पाओगे ऐसा नहीं हो पाएगा। ऑल the above are the example of solids. We can observe that all these have definite shape, distinct boundaries and fixed volumes. ये कह रहे कि जैसे हम जानते हैं कि ये क्या है, सारे एग्जाम्पल किसके, सॉलिड के। इनके क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है और मतलब कि डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, अलग अलग फिक्स्ड वॉल्यूम होती है इनकी। ये क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत ही ना के बराबर इनको अपने कंप्रेस मतलब कि दबा सकते हैं। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ये कह रहे कि सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, अपनी शेप को क्या मेंटेन करके रखता है जब भी अपने भारी कोई फोर्स लगाते हैं। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। ये कह रहे कि सॉलिड क्या है, वो टूट तो जाता है पर उसको किसी शेप के अंदर बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखिए, ये कह रहे कि दे आर रिजिड। रिजिड क्या होता है, जो टूट जाते हैं, पर अपनी शेप को बदलना में बहुत ज़्यादा उनमें कठिनाइयाँ होती है। कंसिडर द फ्लोइंग, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज, अरे आज मेरी टंग पता नहीं क्यों स्लिप हो रही है। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग। ये कह रहे कि आप क्या सोचते हो रबर बैंड के बारे में, उसके अपने शेप को चेंज कर सकते हैं स्ट्रेचिंग करने पे। इज इट सॉलिड? व्हाट अबाउट ए शुगर एंड ए साल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे आर सॉलिड? व्हाट अबाउट द स्पंज, इट इज ए सॉलिड येट दे आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई द ऑल अबोव आर सॉलिड। ये कह रहे कि जैसे अपने देखा कि सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करता, वो टूट जाता है और क्या है, वो स्ट्रेच नहीं हो पाता, कंप्रेस भी नहीं हो पाता। अब जैसे आप देख पा रहे हो रबर बैंड को अपने खींचे तो वो खींच भी जाएगा, टूट भी मतलब कि थोड़ी बहुत अपने साइज को तो इंक्रीज कर ही लेता है। और शुगर क्या, शुगर भी सॉलिड है, साल्ट भी सॉलिड है, पर ये क्या पानी के अंदर तो घुल जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। और स्पंज क्या, स्पंज अपने कंप्रेस कर पाते हैं। तो कह रहे कि ये तो सॉलिड है, पर ऐसा क्यों है। ए रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स and regains the same shape
ये देखिए रिगेन्स द सेम शेप, रिगेन्स द सेम शेप। ये देखिएगा इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी, ये देखिए, हाँ, एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ द एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। जैसे आप स्प्रिंग देखते होगे कि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग को अपने खींचते हैं वो वापस अपनी पोजीशन ले लेता है, वैसे क्या है एक जो रबर बैंड है वो अपनी पोजीशन ले लेता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। ये कह रहे हैं कि जो क्रिस्टल होते हैं साल्ट और शुगर के, वो क्या उनकी जो शेप है ना वो हमेशा फिक्स रहती है, उनके जो मतलब कि पार्टिकल है उनकी शेप चाहे फिक्स ना रहे। पुट इट ए प्लेट और इन ए जार। ये कह रहे कि उसको अपने हैंड में लेके देख लो चाहे उसको जार में लेके देख लो। स्पंज हैज ए मिनट होल्स in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out, and when we are able to compress it. ये कह रहे कि स्पंज के अंदर आप देखते होगे कि पानी के अंदर वो मतलब कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर क्या है होल्स है, तो उससे क्या होगा कि होल्स के अंदर हवा भरी रहेगी, अगर अपने दबाएंगे तो हवा वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन स्पंज की असली शेप क्या होती है, जब उसके अंदर हवा नहीं होती, आप जब आप दबाओगे तो हवा निकल जाएगी, जैसा आप जानते हो। एक्टिविटी 1.10 कलेक्ट द फ्लोइंग। ये कह रहे कि इस जितनी भी आप ये चीज़ें बताएंगे उनको कलेक्ट करना है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड ए कोल्ड ड्रिंक। ये कह रहे कि पानी को इकट्ठा कीजिए, कुकिंग मतलब कि सब्जी वाले तेल को इकट्ठा कीजिए, मिल्क, दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक तो जानती होगे। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट ए 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। ये कह रहे कि अब कंटेनर्स मतलब कि ये हर कंटेनर में डाल देने अलग अलग, और उसके ऊपर लिख देना आपको क्या वाटर इसमें है, कुकिंग ऑयल इसमें है, मिल्क इसमें है, जूस इसमें है, कोल्ड ड्रिंक इसमें है। कितने कितने लेने हैं, 50 ml के सारे कंटेनर्स लेने हैं इन सारों के जो अपनों ने ऊपर चीज़ें ली हैं। और इसको पी मत लेना, इससे अपने को एक्सपेरिमेंट करना है। वट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अब क्या होए कि मतलब ये गलती से फ्लोर के ऊपर गिर जाए। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। ये कह रहे कि आपको किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लेना है उसमें से, और उसको क्या करना है एक से दूसरे कंटेनर में डालना है। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम, व्हेन यू ओवर पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजिली। ये कह रहे कि क्या कंटेनर की जो शेप है वो सेम रहेगी, क्या उनके जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, और ये कह रहे कि क्या आपने उनको एक दूसरे के अंदर डाल पाएंगे इजिली। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ये कह रहे हैं कि आप अपने जो ऑब्जर्व करेंगे वो क्या लिक्विड की जो फिक्स जो शेप है वो तो फिक्स्ड नहीं होएगी, पर क्या उनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होएगी। और क्या लिक्विड फ्लो एंड चेंजेस शेप। ये कह रहे हैं कि जो लिक्विड है वो फ्लो करेगा तो अपनी शेप को चेंज कर लेगा। सो दे आर नॉट रिजिड बट कोल्ड ए फ्लूइड। ये कह रहे हैं कि वो इसलिए रिजिड नहीं होता और उसको क्या कहा जाता है, कहलाया जाता है, मतलब कि फ्लूइड कहलाया जाता है। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ये कह रहे हैं कि आपनों ने एक्टिविटी 1.4 1.5 में पढ़ा है कि जो सॉलिड और लिक्विड है वो डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। ये कह रहे हैं कि जो गैसेस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या है, वो डिफ्यूज हो जाती है और किसके अंदर मिक्स हो जाती है। जैसे आप नाम सुनते होंगे कि ये क्या बहुत ही गंदा, इसके अंदर से पानी के अंदर से गैसेस निकलती हैं, तो वो फैक्ट्रीज का जो पानी होता है वो गंदा कैसे होता है, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस मिली होती हैं, पोल्यूटेंट्स मिले होते हैं, तो वो क्या है कि इस कारण वो जैसे कि अब ये कह रहे हैं कि वैसे उसके अंदर भी क्या होती है, गैस जमा हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है उसके अंदर। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप देखते हो कि जो मछली हैं वो क्या है पानी के अंदर सांस लेती है, तो पानी के अंदर भी क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है पानी के अंदर डिसॉल्व हो चुकी है। आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट। ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक्वाटिक एनिमल के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी होती है समुद्रों के अंदर। ऑल लिविंग क्रिएचर्स डू नॉट नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। ये कह रहे कि जितने भी जो धरती के ऊपर जीवित प्राणी उनको क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए, क्या मतलब कि उनको क्या ब्रीथ करना है अपने सर्वाइवल के लिए। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो क्या पानी के अंदर से अपने ऑक्सीजन की नीड को पूरा करते हैं, जैसे कि फिश करती है। थस वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ये कह रहे कि जो सॉलिड और लिक्विड और वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड
इज हायर देन द दैट ऑफ सॉलिड। ये कह रहे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड है वो किससे हायर होता है, सॉलिड से। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, जैसे कि सॉलिड आप देखते होगे तो वो बहुत कम ही मिक्स हो पाते हैं, और लिक्विड को आप मिक्स करते होगे तो वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट। ये कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हो कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है, जैसे कि अपनों ने शुगर का एग्जांपल लिया था, वो स्पेस के अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स क्या है वो फंस जाते हैं किसके अंदर, लिक्विड के स्पेस के अंदर। किसके कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, सॉलिड्स और अदर के। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल अपने गैसेस स्टेट पढ़ेंगे। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक्स गाइज।